हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स का मतलब है हमारे पैरों में ज़्यादातर घुटने के पीछे गहरी नीली उभरी हुई मकड़ी के जाले जैसी या पेड़ की जड़ों जैसी नसों का दिखाई देना। वेरिकोज वेन्स को वेरिकोसिस या वेरिकोसिटीज भी कहा जाता है। ये नसें उभरी हुई और उलझी हुई भी दिखाई दे सकती हैं। ये बड़ी हुई वेन्स होती हैं जो किसी को भी हो सकती हैं। एक स्टडी के अनुसार करीब 25% लोगों को ये वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है। वैसे तो शरीर की कोई भी नसें वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया हमारे पैर के पिछले हिस्से या पैर का निचला हिस्सा और पंजे में होता है। वेरिकोज वेन्स आमतौर पर हमारी त्वचा की सतह के नीचे उभरी हुई और उलझी हुई दिखाई देती हैं। ये सूजी और मुड़ी तुड़ी नसों को कभी कभी स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। वैसे तो एक सामान्य समस्या है, पर लगातार इसकी अनदेखी करने पर कई परेशानियां और पैदा हो सकती हैं। इससे बेचैनी हो सकती है, दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, और ये हमारे शरीर के दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर का भी संकेत हो सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में आर्टरीज हमारे हार्ट से पूरे शरीर को खून ले जाती हैं और वेन्स उसे वापस लाती हैं हार्ट के लिए। हमारी वेन्स जब पैरों से हार्ट की ओर ब्लड को लाती हैं तब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती हैं, और पैर चूंकि सबसे ज़्यादा दूर होते हैं हार्ट से, इसलिए उस खून को आने में असुविधा होती है। इन वेन्स में वन वे वॉल्व होते हैं, यानी इसमें खून हार्ट की ओर ही आ सकता है, वापस नहीं जा सकता। क्योंकि हमारे पैर हृदय से काफ़ी दूर ग्रेविटी के अगेंस्ट होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब वेन्स के वाल्व कमजोर होने लगते हैं तब ये खून आगे न बढ़ करके वेन्स में ही जमा होने लगता है। इस ज़्यादा जमा हुए खून के कारण जो नसें हैं ये फूल जाती हैं, और इन्हीं को वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ये फूली हुई उभरी हुई रस्सी जैसी भी दिखाई दे सकती है। दोस्तों, इसमें लक्षण देखते हैं क्या हो सकते हैं। तो इसमें लक्षण तो वही होंगे कि पैरों के पीछे और पैरों के नीचे और पंजे तक गहरी नीली नसें दिखाई दे सकती हैं जो मकड़ी की जाले जैसी होंगी या पेड़ की जड़ों जैसी होंगी। ये नसें मोटी रस्सियों की तरह भी हो सकती है। इससे पैरों में दर्द हो सकता है, भारीपन हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, जलन हो सकती है और सूजन हो सकती है। मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, चीस मारना हो सकता है, और पूरे पाँव में सूजन भी हो सकती है। लंबे समय तक खड़े रहने पर या लंबे समय तक बैठे रहने पर इनमें दर्द हो सकता है। एक या एक से अधिक नसों में कभी कभी खुजली महसूस हो सकती है। अगर खुजली लगातार रही तो ये वीनस एक्जिमा भी डेवलप हो सकता है। बहुत पुरानी परेशानी होने पर वहाँ पे वीनस एक्जिमा डेवलप हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं और सेप्टिक कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इसके कारणों के बारे में दोस्तों बात करें कि आखिर ये होता क्यों है और सबको क्यों नहीं होता। दोस्तों, इसका पहला तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा जेनेटिक फैक्टर, यानी हमारी फैमिली हिस्ट्री। यदि हमारे माता पिता में किसी को वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो बहुत संभव है ये हमें भी हो सकता है। इसका दूसरा बड़ा कारण उम्र है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी वेन्स की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, यानी उस पर खिंचाव पैदा होने लगता है। वेन्स का वाल्व जो हार्ट की तरफ होता है, यानी उसमें खून हार्ट की तरफ ही आ सकता है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और चूँकि हमारे जो पैर हैं वो दिल से काफ़ी दूर होते हैं, हार्ट से काफ़ी दूर होते हैं, तो वहाँ से हार्ट तक खून लाने में उन्हें परेशानी महसूस होती है। तो इसमें खून वेन्स में ही इकट्ठा होने लगता है, जिससे ये वेन्स फूल जाती हैं। कभी कभी ये मोटी रस्सी जैसी ऐंठी मुड़ी तुड़ी नसें दिखाई देती हैं। प्रेगनेंसी में आमतौर पर वेरिकोज वेन्स की समस्या देखी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में खून का जो उत्पादन ज़्यादा होता है, और ये खून का उत्पादन और इसका बहाव गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए होता है। इस समय हार्ट के लिए जो खून बाधित होता है ज़्यादातर खून भ्रूण के लिए जाता है, तो जो बढ़ा हुआ खून है ये वेरिकोज वेन्स का कारण बनता है। ये एक एज रिलेटेड बीमारी है, यानी उम्र के साथ साथ बढ़ने वाली बीमारी है। बढ़ती उम्र में पुरुषों और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ये परेशानी आमतौर पर देखी जाती है। ये एज के साथ साथ जो वेन्स हैं इनके वाल में नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण होता है। वेरिकोज वेन्स की समस्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है, पर महिलाओं में बहुत सीवियर केस नहीं देखे जाते। महिलाओं में हार्मोन्स के बार बार उतार चढ़ाव के कारण जो वेन्स की दीवार है ये कमजोर हो जाती है। वे महिलाएं जो कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, यानी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, उनमें वेरिकोज वेन्स डेवलप होने की खतरा सबसे ज़्यादा होता है। मोटापा भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। मोटापे में हमारे शरीर का वजन है ये हमारी नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, और ये अतिरिक्त दबाव पैरों में वेरिकोज वेन्स डेवलप कर सकते हैं। ऐसे काम जिसमें लंबी अवधि तक खड़े रहने या लंबी अवधि तक बैठे रहने का काम, जैसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, ये खड़े होकर के काफ़ी देर तक लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं जो खड़े रह करके ड्यूटी करते हैं। घर में बहुत काम होता है जो खड़े रह करके गृहिणियाँ करती हैं, घर को मैनेज करती हैं। तो इन लोगों को वेरिकोज वेन्स होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी बड़ी आरामदायक जीवन शैली, कोई एक्सरसाइज न करना, लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहना, या पैरों में लगी पहले कभी चोट भी वेरिकोज वेन्स का कारण बनती है। इसे बचाव के लिए दोस्तों क्या करें, कैसे वेरिकोज वेन्स से बचा जाए। तो इससे पहला तो तरीका यही है कि एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज करते रहें, और वो एक्सरसाइज जरूर करते रहें जिसमें पैरों को हार्ट के लेवल से उठाना होता है। अपने वजन पर नियंत्रण रखें
अपने खाने में फाइबर रिच डाइट लें और नमक कम करें। रोज सवेरे शाम अपने पैरों को अपने शरीर से 1 फुट ऊपर उठाने का अभ्यास करें। इसके लिए आप बेड के सिरहाने का इस्तेमाल कर सकते हैं या पैरों की तरफ एक स्टूल रख करके उस पर पैर रखकर लेटे रह सकते हैं। और वो सभी एक्सरसाइजेज शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, जिनमें पैरों को ऊपर की तरफ रखा जाता है, यानी ग्रेविटी के कारण खून नीचे की तरफ आ जाए, हार्ट की तरफ आ जाए। आप पैरों को अपने हार्ट लेवल से 1 फुट ऊपर की तरफ रखिए, जिससे ग्रेविटी की मदद से जो पैरों में जमा हुआ खून है वो हार्ट तक आ जाए और इस परेशानी को कम किया जा सके। ऐसा सवेरे शाम 10-10, 15-15 मिनट करें तो बहुत जल्दी आपको आराम होने लगेगा। ज्यादा देर तक खड़े रहने से बचें, ऊंची हील के जूते और चप्पल न पहने। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथी दवाइयां इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इसमें सबसे पहले होम्योपैथी दवाई है रेक्विक जर्मनी की R42 की आधे कप पानी में 10-10 स्पून डाल करके 3 बार पीना है। इसमें दूसरी दवाई है थूजा 200 की 4 गोली या 4 बूंद दवा रोज सवेरे लेनी है। तीसरी दवाई है फ्लोरिक एसिड 30। फ्लोरिक एसिड को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या एसिड फ्लोरिकम भी कहा जाता है। ये तीनों दवाइयाँ एक ही नाम की हैं। तो फ्लोरिक एसिड 30 की 4-4 बूंदें या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेनी है। इसमें है एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो इसमें पहली मदर टिंचर है हमामेलिस मदर टिंचर और दूसरी मदर टिंचर है आइस्कोलस मदर टिंचर। आधे कप पानी में इन दोनों मदर टिंचर की 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार पीना है। आप लगातार इन दवाइयों को सेवन करते रहें। करीब 2 महीने के बाद में आप देखेंगे कि ये नसें हल्की पड़ने लगी हैं, इनका उभार कम होने लगा है। आप लगातार इन दवाइयों को सेवन करते रहें, आपको इस परेशानी में काफ़ी आराम मिलेगी। और जो एक्सरसाइज बताई हैं वो करते रहें तो आपको इस परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो वेरिकोज वेन्स के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।